नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गर्जा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे जो परसेंटेज के जो अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे, P प्लस Q का 20%, यदि P प्लस Q का 20% यहाँ लिखेंगे, P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50%। P प्लस Q का 20% P माइनस Q के 50% के बराबर हो तो P अनुपात Q हमसे पूछा है, तो हम इसको इससे काट देंगे। यहाँ का आपका कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी आपकी, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसको हम 2 से गुणा करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2P प्लस 2Q बराबर 5P माइनस 5Q। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे। जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 2P हो जाएगा, और ये 5P जब हमारा आएगा इधर तो ये माइनस 5P हो जाएगा बराबर ये आपका माइनस 5Q है, और ये वाला जब उधर पहुँचेगा आपका तो हो जाएगा 2Q। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 3P आ जाएगा हमारा, और इसको इससे जोड़ेंगे, ये भी माइनस का माइनस का 7Q आ जाएगा। तो हम P अपॉन Q माइनस से माइनस कट जाएगा, जो हमारा होगा 7:3, या इसी को इस तरह के इस प्रकार लिख सकते हैं, P अनुपात Q बराबर 7:3। तो जो हमारा आंसर सही होगा वो दूसरा सही होगा। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का जो वेतन है पहले 22 था, उसका फिर 25 कर दिया गया के अनुपात में बढ़ाया गया, किंतु कामगारों की जो संख्या है वो 26 सही 2/3 के 3% के उससे घटा दी अनुपात से घटा दी गई, या फिर 26 सही 2/3 घटा दी जाती है, तो वेतन पर निवल प्रभाव बताइए। क्वेश्चन का कहना है कि पहले जो फैक्ट्री में कामगार थे, जो उनका वेतन था, मान के चलो अगर पहली जो उनकी शर्त है, पहली शर्त ये है, यहाँ पर हम समझाने के लिए आपको प्रथम शर्त फर्स्ट यहाँ पर लगाए दे रहे हैं आपको। पहली शर्त उनकी क्या है कि पहली शर्त ये है, पहले जो कामगारों का आपका वेतन था वो पहले 22 था, लेकिन उन्होंने बढ़ाकर उसको कितना कर दिया, 25 कर दिया। दूसरी शर्त आपकी ये है कि दूसरी शर्त, जो कामगारों की जो संख्या थी वो 100 थी, 100 कामगारों की संख्या की जगह उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने 100 माइनस 26 सही 2/3% कर दी। यानी कि जो पहले 100 थी, अब 100 में से 26 सही 2/3% कर दी। तो हमें ये सारी इक्वेशन ये सारी मिल रही हैं, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व करने के लिए हम 100 माइनस 26 तिया 6 18 और 3 दूनी 6 78 79 80, ये आपका होगा 80/3। 26 तिया 78 और 80/3 ये आपकी होगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये 300 माइनस 80, 300 माइनस 80 यानी कि 220 बचेंगे यहाँ पर, 220/3। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। ये सारी जो प्रक्रिया है यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो इस जगह पर हमारा आ जाएगा, ये जो आपका 26 सही पहले 100 थी, अब जो हो गई आपकी 220। एक सेकंड, कामगारों की संख्या पहले 100 थी, अब आपकी हो गई 220/3।
अगर हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो पहले ये 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है जो पहले संख्या आपकी 300 थी और अब आपकी 220 हो गई। अब इस समस्या का समाधान, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा अनुपात में लेंगे। यहाँ से देखते हैं हम, पहले जो वेतन था, पहले वेतन उनका था, यहाँ पर इस लाइन निकाल देते हैं। पहले वेतन जो उनका था 22 था, लेकिन उन्होंने बढ़ाकर वेतन कितना कर दिया, 25 कर दिया। ये जो पहले वेतन था, पहले 22 था, उन्होंने 25 कर दिया। उसके बाद जो मज़दूरों की, जो कामगारों की संख्या थी, ये आपका वेतन हो गया। और जो कामगार थे आपके, कामगार की जो संख्या थी, उन्होंने क्या किया, 300 की जगह 220 कर दिए। अब उन्होंने पूछा है कि जो प्रभाव आया है, यानी कि जो लास्ट में जो प्रभाव आया है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस प्रक्रिया में हम चलते हैं। तो पहले जो वेतन मेरा बन रहा था, पहले जो वेतन था आपका 22 था और कामगार आपके 300 थे, लेकिन प्रेजेंट समय में अब कामगार आपके 25 कर दिए। अब उन्होंने जो वेतन था आपका 25 कर दिया और उन्होंने कामगार घटा दिए। ये आपकी प्रक्रिया, उन्होंने संतुष्टि के लिए वेतन तो बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, कामगारों की संख्या कम कर दी। अब देख ले, आगे चलते हैं क्या होता है। ये जब हम 22 से इसको काट देंगे, ये 10 बार जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा आपका। अब ये 10 के बाद ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अगर 6 से इसको काटेंगे, 5 से काटें, 5 6 का 30 और 5 5 25। अब जो स्थिति है 6:5 में है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि पहले की प्रक्रिया में अब क्या प्रक्रिया है, अब कैसी स्थिति है। पहले जो स्थिति 6 की थी, पहले जो खर्चा 6 का होता था, अब उस जगह जो खर्चा हो रहा है आपका 5 का हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 6 पर 1 की उनको क्या हो रही है, बचत हो गई है। तो ये जो, इसको हम एक तरफ लिख देते, ऊपर लिख देते, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। यहाँ पर हम बात करेंगे, पहले जो व्यक्ति थे या पहले जो इनकम थी उनकी, जो पहले कंपनी इनकम देती थी वो 6 देती थी, लेकिन अब प्रेजेंट समय में जो इनकम दे रही है तो 5 दे रही है। तो इसमें पूछा है कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कंपनी पर प्रभाव पड़ेगा 6:5। पहले 6 जो प्रक्रिया थी, यानी कि 1 की कमी हुई 6 के ऊपर, तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 को हम लिखते हैं 16 सही 2/3%। यानी कि अगर वेतन पर प्रभाव पूछा है, वेतन पर प्रभाव क्या था, वेतन पहले आपका 6 था, अब 5 हो गया। तो 6 पर 1 की कमी हुई है, तो 6 पर 1 की कमी होने के लिए हम 1/6 लिख देंगे। 1/6 को हम 16 सही 2/3 लिखेंगे, और 16 सही 2/3 की कमी हुई वेतन में, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रक्रिया से हम चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती हो जाएं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन ज़्यादातर यूपी पुलिस, हालांकि आते तो सभी में, लेकिन ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। हालांकि ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ये कब का क्वेश्चन है, कौन सी सन का, लेकिन यूपी पुलिस का है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। हम इसे शॉर्ट तरीके से लेके चलते हैं या फिर लॉन्ग देख लो। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है। अगर लड़कों की संख्या 100 है, ये आपके बॉयज़ हो गए। अगर लड़कियों की संख्या 100 है तो हम गर्ल्स की संख्या देखेंगे 120 होगी, क्योंकि 20% यहाँ पर अधिक है। अगर इन दोनों का हम अनुपात देखें तो 20/50 100 और 20×6 120, यही हम अनुपात निकाल लेंगे। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि जो बॉयज़ का अनुपात है, बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं, लड़के और लड़कियाँ हैं, इन दोनों का अनुपात देखें तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो होगा 5:6। आगे इन्होंने कहा इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि विद्यार्थी 66 नहीं है। मेरा जो टोटल निकल रहा है यहाँ पर 11 निकल रहा है।
लेकिन ये कुछ प्रश्न के अनुसार यहाँ पर 66 विद्यार्थी बताया तो 11 यूनिट या 11 कोई चीज़ हो, 11 यूनिट बराबर 66 या टोटल इसका 11 योग बराबर 66। अगर हम 1 का मान निकालें तो 11 गुणित 6, यानी 11 में मैंने 6 का गुणा किया है, तभी ये 66 से हमारा कट जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ लड़के और लड़कियों की हम संख्या देख लेंगे कितनी होगी। 6 का गुणा यहाँ हुआ है, ये जो आपका अनुपात है, अनुपात को पूरा करने के लिए जितना गुणा हम यहाँ करते हैं उतना ही यहाँ करेंगे, उतना ही यहाँ करेंगे, तभी हमारा अनुपात पूरा होता है। तो हम देखते हैं 6 का गुणा 5 में करेंगे तो बॉयज़ की जो संख्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, बॉयज़ की जो संख्या हो जाएगी 6 गुणित 5, और जो गर्ल्स की जो संख्या हो जाएगी, हमारी लड़कियों की संख्या हो जाएगी 6 गुणित 6, ये हो जाएगी आपके 30 और ये हो जाएगी आपकी 36। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, यदि कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती हो जाएं, अभी लड़कियों की संख्या 36 है, अब उन्होंने कहा है कि कक्षा में जो 4 लड़कियां और भर्ती हो जाएं, अभी लड़कियां हमारी 36 हैं, अब जो नया अनुपात होगा तो बॉयज़ तो हमारे जिन को 30 ही रहेंगे, और अगर लड़कियों की संख्या देखी जाए तो 36 में अगर हम 4 और जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। पूछा हमसे नया अनुपात क्या है, नया अनुपात देखने के लिए हम करेंगे 4 × 36 और 4 × 40, और ये कट सकता है कुछ B अनुपात C, ये 30 और 36 हो गया। एक सेकंड, यहाँ पर हमने एक काम किया, यहाँ पर 30 था आपका, हमने 36 लिख दिया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। इस अनुपात को हम देखेंगे तो ये 0 से ये 0 हमारी ये दोनों हट जाएंगी, तो जो नया अनुपात होगा बॉयज़ और गर्ल्स का, लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात होगा 3:4, यही हमारा आंसर होगा, ये होगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। मैंने कहा आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इस प्रकार भी लगता है, और अगर आप इसको चाहें तो 1/, लेकिन चलो ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है मेरा, रमा के व्यय तथा बचत में अनुपात 5:3 है। रमा का जो व्यय तथा बचत है 5:3 है। यदि उनकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। कहने का तात्पर्य, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, पहले हम बेसिक में देखते हैं, बेसिक आपको समझाएंगे। बेसिक मेरा है मेथड 1, बेसिक लेके चलते हैं। बेसिक है आपका, यदि रमा का व्यय तथा बचत, व्यय का मतलब होता है खर्च, यदि रमा का खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है, तो यहाँ पर 5:3, इसे हम 5:3 को यहाँ पर हम सरलता के लिए 5 पर 2 बार 0 यानी कि 500 रख लेते हैं और 300 रख लेते हैं, ये हम कर लेते हैं, क्योंकि इससे सरलता ये होगी, इससे सरलता में ये जो परसेंट है इसे हम सरलता से काट सकते हैं, जिससे हमारा आंसर वही आ जाएगा। आप अगर 5 भी मान लेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, और आप 500 भी मान लेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। तो हम चलते हैं, आइए देखते हैं। मैंने सबसे माना कि रमा का जो खर्च था ये आपका खर्च हो गया, ये 500 है, ये आपकी क्या हो गई, आपकी ये बचत हो गई। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा 500 और 300 ये खर्च हो गया, ये बचत हो गई। अगर उनकी टोटल जो आय देखी जाए तो टोटल आय उनकी 800 थी, टोटल आय उनकी 800 थी। अब आगे चलते हैं, उन्होंने कहा यदि उनकी आय में 12% की वृद्धि की जाए, आय उनकी ये हो गई, टोटल आय उनकी 800 थी। यदि हम 800, ये आपकी खर्च हो गई, इसे हम एक तरफ से लिखते हैं, ये आपकी आय है जो आपकी 800 है, ये आपका खर्च है, ये आपका खर्च है जो आपका कितना है 500 है, और ये आपकी बचत है जो आपका कितना है 300 है। ये हो गया आपका, ये आय हो गई, ये आपका खर्च हो गया, ये आपका बचत हो गया। अब उन्होंने कहा है कि उनकी आय में 12% की वृद्धि की जाए, ये उनकी आय है, इसमें हम 12% की वृद्धि करते हैं तो 12 का 1% होगा आपका 8, और 12% होगा 12 × 8 = 96। अगर हम 800 में 96 जोड़ेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 896। अगर आप करना चाहते हैं तो 112% निकाल लीजिए, आपका यही आएगा। मैंने आपको सरलता से इसलिए बता दिया है, अगर किसी चीज़ का 10% निकालना हो तो हम एक बिंदी को ढक लेते हैं, 80 होगा, और इसका अगर आपको 1% निकालना हो तो आपका 8 होगा, और आपको 12% निकालना है तो 12 × 8 = 96, 896 आ जाएगा।
अब उन्होंने कहा यदि उनके व्यय में 15% की वृद्धि की जाए, व्यय उनका कौन खर्च ये है, अगर इसमें 15% की हम वृद्धि करते हैं, कहने का तात्पर्य 1% हमारा 5 होगा और 15% होगा 75, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 575। अब उन्होंने पूछा उनकी बचत, यहाँ पर हम देखते हैं उनकी बचत ये वृद्धि हो गई, ये वृद्धि हो गई, तो जो हम बचत निकालेंगे, जो हमारी आय होगी उसमें से जो खर्च हो जाएगा तभी तो हमारी बचत निकलेगी। तो बचत के लिए हम ये 896 में से 576 घटाएंगे, तो 6 में से 5 गया आपका 1 बचेगा, 9 में से 7 गया आपका 2 बचेगा, और 8 में से 5 गया आपका कितना 3 बचेगा। तो आपकी पहले जो आपकी बचत थी वो कितनी थी 300 थी, लेकिन अब आपकी बचत कितनी है 321 है। और उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है कि बचत में आपकी 21 की वृद्धि हुई। तो 21 को हम निकालने के लिए 21 बटे, या यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 21 बटे 300 हो जाएगा आपका। तो जैसे ही हम इसे प्रतिशत में निकालेंगे तो 3 से 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगी, और इसके बाद हमारा 3 से ये काटेंगे, आपका 3 तिस्ते के 7%, और ये 7% आपकी वृद्धि हो। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाते, ये आपका बेसिक हो गया। आप एक बार इसको देख लीजिए। इसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक लेके चलते हैं। दूसरा मेथड मेरा क्या होगा, मेथड 2 से लेके चलते हैं। मेथड 2 क्या है कि उनका जो व्यय था तथा बचत, ये जो अनुपात है 5 का है। टोटल आय मैंने आपको बता दी, टोटल आपकी कितनी हुई 8 हुई, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया है, या फिर 8 या 800, लेकिन यहाँ शॉर्ट ट्रिक बता रहे तो मैंने 8 रख ली। और जो उनकी क्या थी, यहाँ पर उनकी जो खर्च था आपका, 1 मिनट, आपका जो खर्च था वो आपका कितना था, खर्च जो था आपका कितना था 5 था, और बचत कितनी थी 8 थी। ये हो गया, सॉरी बचत आपकी 3 थी। अब उन्होंने कहा है यदि उनकी आय में 12% की वृद्धि की जाए, तो 12% की वृद्धि किस में की, हम 8 में 12% की वृद्धि करेंगे तो हमारा टोटल 12%, यहाँ पर 48 की वृद्धि होगी। देखा आपने। और इसके बाद हम चलते हैं 15% की इसमें, यानी कि इसमें गुणा करेंगे आपका 15%, जो खर्च है, खर्च में 15% की, ये 75 हो जाएगा आपका, 12 अट्ठे 96 होगा आपका, ये आपका 75 होगा। अब उन्होंने हमसे पूछा है बचत में, माना कि हमने x की वृद्धि की, जब बचत में हम x की वृद्धि करेंगे तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 गए, 1 बचे आपके, 9 में से 7 गया, 2 बचा, आपका टोटल 21 बचा। और बचत निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा बचत की जो वृद्धि है वो हमारी ये हुई, और इसको निकालने के लिए हम करेंगे 3 गुणित x, जो हमने रखा है। इसमें 12% की वृद्धि हुई, इसमें 15 की वृद्धि हुई, इसमें x% की वृद्धि हुई। यहाँ पर इसमें से हमने इसको घटाया तो हमारा 21 आ गया, और x बराबर आएगा हमारा 21 बटे 3 बराबर 7%। ये हमारा मेथड 2 शॉर्ट ट्रिक रहा। तो दोस्तों आप मेरे साथ लगे रहिए, और बस सपोर्ट इतना ही चाहूँगा कि आप इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि जो चैनल है काफ़ी लोग देखें और काफ़ी लोगों को काम आ सके। चलिए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, चलिए चलते हैं और देखते हैं। 3:2 की संख्या बताइए, यानी कि लड़के और लड़कियां, आपके जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, इधर एक तरफ लिख लेते हैं। ये आपके बॉयज़ हैं और आपके गर्ल्स हैं। आपके बॉयज़ यानी कि लड़कों का जो अनुपात था 3 था, और जो लड़कियों का अनुपात था 2 था। ये लड़के थे, उन्हें जो टोटल लड़के थे 3 थे, और जो टोटल लड़कियां थीं 2 अनुपात में थीं। हम इस अनुपात को सरलता के लिए हम 3 की जगह 300 कर लेते हैं, और 2 की जगह हम कर लेंगे 200। माना कि यहाँ पर 300 लड़के हैं और 200 लड़कियाँ हैं। अब चलते, हमसे पूछा है 20% लड़के और 25%। सबसे पहले 20% लड़के को हम निकालते हैं। 300 का 20% होगा, यहीं पर हमें करना है, हमें कुछ हटके बनना है, तो हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए 300 होगा, और 300 का 10% हम एक जीरो को ढक लेंगे तो 30 होगा।
अगर 300 का 10% हम देखेंगे तो आपका 30 होगा। तो 20% पूछा है, तो 10% अगर 30 होगा तो 20% आपका गुणा 2 से हो जाएगा, तो 30 दूना कितना होगा आपका 60 हो जाएगा, 60 होगा। तो 20% लड़के और 25% लड़की। इसका 25% देखते हैं। 25% को हम कहते हैं 1/4, 1/4। जब 1/4 200 का 1/4 आपको 200 का 1/4 करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 50 लड़कियाँ। कहने का तात्पर्य 20% लड़के और 25% लड़की। मैंने 20% लड़के निकाली और 25% लड़कियाँ निकाल ली। तो इनको निकालने के बाद उन्होंने पूछा है इनको क्या छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो इतने लड़कों को क्या 6 और 5 11, टोटल देखा जाए 110 छात्रों को, टोटल 60 + 50 बराबर 110। 110 छात्रों को क्या छात्रवृत्ति नहीं मिलती, नहीं मिलती, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब हमसे पूछा है कि छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। तो छात्रवृत्ति टोटल छात्रों को मिलती है 300, 200, 500। 500 टोटल छात्र थे आपके, टोटल छात्र जो थे आपके 500 थे। अगर 500 में से 110 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो आपके जिनको छात्रवृत्ति मिलती है वो होंगे 5। 0 में से 0 गया, 0 की मानी 10, 10 में से 1 गया, 9 बचे। इसका 5 में से 2 गया, आपका 3 बचा। टोटल जो 390 छात्र हैं इनको छात्रवृत्ति मिलती है। आगे चलते हैं। इन्होंने पूछा है 390 से, लेकिन अपने को ये पता है 390, लेकिन इनका पूछना है ये संख्या है जो प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में संख्या को रखने के लिए हम क्या करेंगे, 390 बटे 300, जो टोटल छात्र हैं हमारे 300 और 200 500 गुणित 100। ये प्रतिशत में अगर बदलेंगे तो हम गुणा से निशान लगेंगे, और जब भी प्रतिशत हटाएंगे हम बटे में 100 करेंगे। तो ये 2 जीरो हैं, ये जो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 5 से हम इसको काटेंगे, 5 सते 35, यहाँ पर 4 बचेंगे, 5 40। 78% आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काफ़ी बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और इसी तरीक़ा से हम लगाते हैं। और इसके बाद ये जो है मेरा लेक्चर समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है। आप लोग कमेंट करते हैं सर वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समझाने में समय तो लगता ही है। तो 2 ही बात, या तो वीडियो लंबा होगा या फिर यही है कि क्वेश्चन कम कर पाएंगे। तो देखिए, और जो क्वेश्चन छूटे हैं मैं आगे चल के एडवांस में करा दूँगा आपको। तो जय हिंद, नमस्कार साथी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका नाम है IAS PCS। ये आपकी क्या हेल्प करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा कि इसमें हम तरह तरह जो अच्छे नोट्स हैं और PDF वगैरह, बढ़िया PDF, और इसके साथ डेली आपको करंट अफेयर्स, यानी कि जो भी आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट इस ग्रुप में मिलते हैं। तो इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसको आप लिख लीजिए। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9518211106। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 1016 है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो उसमें एक बात ज़रूर लिखिए, आप लिखिए यूट्यूब एडमी सर। तो इसमें मुझे ये पता पड़ जाएगा कि आपने वीडियो देखा है। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।